आज से हम नागरिक जागरूकता अभियान के साथ साथ धर्मशाला स्मार्ट सिटी के ऊपर 5 या 6 वीडियोस की सीरीज को शुरू कर रहे हैं और उसका पर्पस ये है कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी मिशन एक स्टेट फेलियर और डेवलपमेंट फेलियर का एक पर्याय बन चुका है। हम देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सरकार के लोग भारत सरकार में धर्मशाला और कांगड़ा जिला को पर्यटन हब बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क कर रहे हैं। इस सीरीज का मकसद है कि हम सरकार के ध्यान में लेके आए कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से पहले से ही ग्लोबल टूरिज्म हब बनने के लिए तैयार बैठा है। इसके लिए पैसा भी है और धर्मशाला के लोगों ने 1 साल पूरी मेहनत करके बहुत ही क्वालिटेटिव स्मार्ट सिटी प्रपोजल को तैयार किया था और एक बहुत उच्च दर्जे का विजन धर्मशाला के लोगों ने डेवलप किया था, जिसमें धर्मशाला को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर ऑल सीजन्स और ऑल रीजन्स इसको डेवलप करना था। ये वीडियो सरकार और धर्मशाला के नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे विकास की जर्नी किस तरह से चली जाती है। पहले वीडियो में आज ये जानेंगे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है क्या। दूसरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट फेलियर्स कैसे होते हैं और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट किस तरीके से फेल हुआ और उसके फेल होने के क्या क्या कारण थे। तीसरे वीडियो में और चौथे वीडियो में हम एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे। अगर कांगड़ा जिला का हेडक्वार्टर धर्मशाला ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है तो कांगड़ा जिला को हम टूरिस्ट हब के रूप में मान सकते हैं। इसके साथ लास्ट वीडियो में हम सरकार को सुझाव देंगे और सरकार को वो सारी चीजें बताएंगे कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा सकता है और किस तरह से इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है क्या। 2015 में भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को शुरू किया, जिसमें 100 स्मार्ट सिटीज पूरे हिंदुस्तान में बननी थी। हिमाचल को उसकी पॉपुलेशन और उसके एरिया के हिसाब से एक स्मार्ट सिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई और जिसमें धर्मशाला का मेरिट के बेस के ऊपर धर्मशाला का स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए चयन हुआ। इसके बाद सेकेंड स्टेप में धर्मशाला के लोगों को ये प्रूव करना था कि वो स्मार्ट हैं और वो स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उसके लिए एक स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनानी थी, जिसमें 90% से ज्यादा लोगों ने पूरा 1 साल तक कड़ी मेहनत करते हुए अलग अलग जगह के ऊपर कंसल्टेशंस करते हुए एक बहुत ही क्वालिटेटिव स्मार्ट सिटी प्रपोजल को तैयार किया। अगर ये धर्मशाला स्मार्ट सिटी बन जाती या इस प्रोजेक्ट को हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते, वर्ल्ड के किसी भी विकसित देश के मुकाबले में धर्मशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ होती, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इस स्मार्ट सिटी मिशन में सारी चीजें जो हमारे सरकार में डेवलपमेंट प्रोसेस में बाधाएं बनती हैं उनको एड्रेस किया गया था। धर्मशाला को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया गया और स्पेशल पर्पस व्हीकल में जिसका नाम धर्मशाला स्मार्ट सिटी बना, इसका कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इस कंपनी के माध्यम से धर्मशाला में स्मार्ट सिटी मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाना था। हिमाचल सरकार के पास या भारत सरकार के पास धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड को किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल या एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी। ये प्रोजेक्ट ठीक संग से चले, इसके लिए धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सभी पावर, सभी शक्तियां एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के पास दे दी गई। अब आप देखें कि यहाँ पे धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी डिपार्टमेंटल हर्डल और साथ में जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, इससे इस प्रोजेक्ट को दूर रखा गया था। हमने ये देखा कि धर्मशाला के लोगों ने स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी प्रपोजल को तैयार किया और उस प्रपोजल में वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट जो थे, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, उनको उसमें डाला गया था। इसके लिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की गाइडलाइन में प्रावधान किया गया कि एक उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाए। धर्मशाला के लोगों ने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया था। उस प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाने के लिए, सर्वे करने के लिए, टेंडर करने के लिए, आरएफपी तैयार करने के लिए, टेंडर अवार्ड करने के लिए और कामों की सुपरविजन करने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाना था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का खर्चा वहन करने के लिए और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को बियर करने के लिए ओवरऑल प्रोजेक्ट का 5% पैसा इस काम पे खर्च किया जा सकता था। हम देख सकते हैं कि इसमें उच्च स्तरीय इंटरनेशनल लेवल का कंसल्टेंट को एंगेज करना जरूरी था
क्योंकि धर्मशाला के लोगों के जो प्रोजेक्ट प्रपोज किए थे उसको बिना एक्सपर्ट के इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं था। इस काम के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट हमारे पास आए, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, वो हमारी टेंडर्स में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि और साथ में अधिकारी पूरे वर्ल्ड के 5 देशों का, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया का उन्होंने दौरा किया और वहां पे स्मार्ट सिटी प्रपोजल को प्रेजेंट किया गया और पूरे वर्ल्ड में धर्मशाला में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी कंसल्टेंट पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने पीएमसी के टेंडर में पार्टिसिपेट भी किया। अब उस पीएमसी का क्या हुआ, इसका अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धर्मशाला में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का था उसमें फंडिंग का पोजीशन क्या था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 500 करोड़ रुपया भारत सरकार से आना था, 500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट से आना था। स्टेट गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी चैलेंज कंपटीशन के दौरान कमिटमेंट दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट 500 करोड़ देने को तैयार है। इसके साथ 669 करोड़ के प्रोजेक्ट वो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आने थे, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना था। इसके साथ स्मार्ट सिटी मिशन में एक अच्छी बात ये की गई थी कि जितने भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, स्मार्ट सिटीज जिस स्कीम में पैसा लेना चाहे उसके लिए इसको डीम्ड अप्रूवल की तरह माना गया था। और हमारा स्मार्ट सिटी प्रपोजल में धर्मशाला के लोगों ने 530 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कन्वर्जेंस में लिए थे, जिसमें विभिन्न स्कीमों को स्मार्ट सिटी के अलावा पैसा हमारे पास आना था। अब इस सारी फंडिंग का हुआ क्या? आज 7 साल के बाद धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड सिर्फ 344 करोड़ रुपया ही क्लेम कर सकी है। 344 करोड़ रुपए में से 294 करोड़ भारत सरकार से आया है और 50 करोड़ के आसपास हिमाचल सरकार ने दिया है। इसका मतलब 206 करोड़ रुपया अभी भारत सरकार से आना बाकी है और हिमाचल सरकार को 450 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। यहाँ पे मैं सरकार के और नागरिकों के ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि पिछले साल धर्मशाला और धर्मशाला के निवासियों या हिमाचल के निवासियों के साथ एक बहुत भद्दा मजाक इसको कह सकते हैं जो किया गया, जिसमें ऐसा अनाउंस कर दिया गया कि भारत सरकार धर्मशाला स्मार्ट सिटी और शिमला स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 90-10 के फॉर्मूला के ऊपर, फंडिंग पैटर्न के ऊपर मान गई है। 90-10 का मतलब यह है कि 900 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी और 100 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार देगी। लेकिन बाद में ऐसा बताया गया कि भारत सरकार ने कहा कि हम 90% शेयर देने को तैयार हैं, लेकिन मैक्सिमम 500 करोड़ ही देंगे। इसका मतलब धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए 500 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी और सिर्फ 50 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार देगी। हिमाचल सरकार ने अपना शेयर इस फॉर्मूला के तहत या इस गिमिक के तहत अपना 450 करोड़ रुपए का शेयर को काट दिया। अब इस स्टेज के ऊपर जब हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, कुछ पैसा भारत सरकार से अभी बकाया है, हिमाचल प्रदेश का 450 करोड़ रुपया यहाँ पे पेंडिंग है। क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ पहले दिन से जुड़ा था और एक एक प्रोजेक्ट को लोगों के साथ मिलके हमने बैठ के इसको प्लान किया था, इसलिए मैं एक कन्विक्शन के साथ ऐसा बोल सकता हूं कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आज भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर धर्मशाला स्मार्ट सिटी को गाइडलाइंस के मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जाता है तो धर्मशाला को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर ऑल सीजन, ऑल रीजन्स डेवलप करने में कोई भी कठिनाई नहीं है।